बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम तारा है। मैं आज से आपकी वसंत भाग 3 इस किताब से आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो आज हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचाया हुआ कविता ध्वनि। पहले जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि का जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ और उनका निधन हुआ अक्टूबर 15 को 1961 में। उनके निराले कविता लिखने की वजह के कारण उनका जो अदा थी, जो वो कैसे प्रस्तुत करते हैं अपना लिखावट को, उसके तौर पर उन्हें निराला जी का उपनाम भी मिला। और उनका जन्म मिदनापुर बंगाल में हुआ। उनके कुछ प्रमुख कृतियाँ ऐसे हैं: परिमल, अर्चना, संध्या, काकली, अप्सरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत गुंज, अणिमा, कुकुरमुत्ता। और वो कैसे कवि थे, इसके आधार पर यहाँ पे दिए गए हैं कि वो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों के कवियों में से एक थे और नवगीत के अभिवादक और प्रवर्तक भी थे। इस कविता में प्रमुख एक ऋतु के बारे में बताया गया है, वो है वसंत ऋतु। आप सभी जानते हैं कि पतझड़ के मौसम के बाद वसंत ऋतु आती है और वो उस मौसम में कैसा दिखता है और कैसा रहता है, बहुत सुंदर लगती है। सब कुछ हरियाली से रंग बिरंगी फूलों से भरी हुई होती है और बहुत खुशहाली छा जाती है। तितलियाँ, पंछियाँ, सब कुछ बहुत खुश होते हैं और हम उस ऋतु को भी हम भी आनंद लेते हैं। माना जाता है कि वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। तो इसी ऋतु को यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या पद्य उनकी पंक्तियाँ आप पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे है ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, हरे हरे है ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कविता गाने के लिए भी कितनी हर्षित है। तो जानते हैं एक 4 पंक्तियों के बारे में भावार्थ जानते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि युवापन अभी आया है उनमें और जोश भी आया है और
यहाँ जैसे वसंत आता है कलियों के बीच और पंछियों के बीच और सारी गार्डन में कितनी खुशी लाती है, वैसे ही मेरे मन में भी खुशी आई है। इस खुशी को वैसे ही जाने नहीं दूंगा और वो अभी नहीं जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत यानी कि युवापन अभी अभी ही आया है। तो उनका मन जोश और आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वे उसका लक्ष्य को पा नहीं लेते, वे हार नहीं मानने वाले। इसीलिए वो कहते हैं कि उनका वसंत अभी अभी आया है, तो उसे अभी जाने नहीं देंगे। और ये बाकी पंक्तियों में देखते हैं क्या है। हरे हरे है ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। यानी कि यहाँ पे वसंत ऋतु में हर रास्ते, हर पेड़, हर पौधे हरे भरे हुए हैं। उनमें नई नई सी कलियाँ और डालियाँ भी उग रही है जो कोमल गात यानी कि बहुत कोमल से लग रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फहरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यानी कि यहाँ सूरज की किरणों की तरह मैं भी उन पर अपना प्रभाव डालूंगा। जो अपने युवापन का आनंद नहीं उठा रहे हैं, जो लालच दिखा रहे हैं, उन पर मैं यहाँ पे सूरज की किरणों की रोशनी तरह मेरी मन में जो जोश है उस जोश को उस पर डालकर उन लोगों को जगा दूंगा। कलियाँ माने अब तक सो रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग या जो भी युवा पीढ़ी अब तक सो रही है, कुछ काम नहीं सोचकर उन्हें मैं जगा दूंगा। वह सो रहे तो मैं उन्हें कलियों की तरह, सूरज की किरणें जब फूलों को जगाती है तो खिल जाती है फूल, कलियाँ बन जाती है। और यहाँ पे अपना जोश लोगों पर यानी कि युवाओं पर मैं सींच कर उन्हें जगा दूंगा। प्रत्यूष मनोहर यानी कि सुबह, सूरज की सुबह हम जब देखते हैं सूरज की पहले किरणें, कितनी आनंद मिलती है और जोश उग जाता है मन में। संपूर्ण दिन में अपना काम करने के लिए हमें बहुत उत्साह रहते हैं। इसी तरह उन्हें भी मैं बना दूंगा। अभी अभी मुझ में ही उस तरह का उत्साह जगा है, तो सब में मैं इसे बांटूंगा। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। तो वे कैसे जगाना चाहते हैं? वो ऐसे कवि ऐसे जगाना चाहते हैं कि पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। यानी कि सभी पुष्पों से जो कोई उदास है, आलस है, उन सब लोगों के दिल में से ये उदासी नाम का जो सोच है उसे मैं खींच लूँगा, उसे उनके मन में रहने नहीं दूंगा। उनके मन में नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। खुशी खुशी उनके नवजीवन में सभी खुशी मैं अपने कविताओं से भर दूंगा। तभी उन्हें भी वो भी बहुत उत्साहित होंगे और जीवन का उदासी छोड़कर उत्साह भर के अपना काम में खो जाएंगे। और आखिरी जो पंक्तियाँ है वो क्या कहते हैं? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं तो उनको रास्ता दिखा दूंगा जहाँ चलना चाहिए उनको, जहाँ उनकी मंजिल कौन सी है, ये सब कुछ मैं दिखा दूंगा। मैं ऐसे ही मेरे वसंत को जाने नहीं दूंगा। यानी कि मुझ में जो जोश भरा है, जो नया उमंग है, उसे व्यतीत नहीं होने दूंगा, बल्कि उसे सब लोगों में बांटकर मैं उन्हें दुगना करूंगा। वही कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों अर्थात निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। जब वो
जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। फिर वे कभी उदास नहीं होंगे। जब कोई अपना मंजिल पर पहुंच जाएगा तो कोई उदास नहीं रहेगा, उसकी बहुत बड़ा खुशी रहेगा उसे ये कि मैंने उस मंजिल पर पहुंच दी जहाँ पे मुझे जाना था। जैसे माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तब उसकी उत्साह कैसा था, उसी तरह सभी लोगों में कोई ना कोई उमंग होता ही है, उसे जगाकर उसे पूरी करने की चाहत भर दूंगा। फिर वे कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। यानी कि जब अपना मंजिल पूरी हो जाएगी तो वो कभी उदास नहीं होंगे, उसकी मंजिल पूरी होने की खुशी अपने दिल में रहे और नए नए उमंगों को पूरी करने की चाहत को दिल में बढ़ाते रहेंगे। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ध्वनि, यानी कि उनकी मन की ध्वनि है ये। और वसंत ऋतु के बारे में भी बताए हैं उन्होंने, और निराश यानी कि उदास हुए लोगों को जगाने की कोशिश की है उन्होंने। तो एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी भी किसी के बारे में उदास ना हो, कोई सब्जेक्ट हो उसके बारे में सोचे भी ना कि ये बहुत कठिन है या ये बहुत आसान है। कुछ भी हो, हमें उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश लगाते रहो लगातार, तो एक बार तो हम अपनी मंजिल पहुंच कर ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।